मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी की जा रही है। सरकार दावे कर रही है कि किसानों का पूरा गेहूं खरीदा जा रहा है, लेकिन कई जगह पर किसानों को अव्यवस्थाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। कई जगह पर किसान एक एक हफ्ते से ही गेहूं खरीदी केंद्र पर अपनी ट्रॉली लेकर नंबर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं आ रहा। एमपी में गेहूं खरीदी केंद्र पर सरकार के दावों की हकीकत क्या है? खरीदी केंद्र पर कितने इंतजाम है? किसानों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? और एक खरीदी केंद्र पर पहुंचकर ये जानने की कोशिश की है हमारे सहयोगी संदीप भमरकर ने। ये ट्रैक्टर पहचान है किसान की, अन्नदाता की। ये ट्रैक्टर काम आता है खेत जोतने के लिए। ये ट्रैक्टर काम आता है किसान के रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए। ये वैसे तो खेतों के हर काम में आता है, लेकिन जब फसलों को बेचने की बारी आती है तब भी इसी ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रैक्टर बड़े काम का है। ये एक हल भी है, किसानों का वाहन भी है, उसके लिए एक ट्रांसपोर्टेशन का जरिया भी है। इस वक्त में गेहूं की खरीदी चल रही है और ऐसे कई ट्रैक्टर हैं जो गेहूं खरीदी केंद्र पर नुमाया हो रहे हैं। और अगर आप देखें इन कतारों को, ये कतारें हैं, ये डराती भी हैं। ये आश्चर्य भी पैदा करती है कि आखिर इतनी लंबी कतारें, ट्रैक्टरों की कतारें क्यों? ये ट्रैक्टर खेत छोड़कर हाईवे पर इस तरह से क्यों खड़े हुए हैं? जाहिर बात है गेहूं खरीदी का वक्त चल रहा है और इस वक्त में ये सारे गेहूं को लादे हुए ये सारे के सारे ट्रैक्टर अब जो हैं खरीदी के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। बहुत लंबी कतार है। नजरें जहाँ तक जा रही है, नजरें धोखा दे जाती है, साथ छोड़ देती है, लेकिन ट्रैक्टरों की कतारें साथ नहीं छोड़ती। ओझल हो जाती है ये कतारें, बहुत दूर तक जा रही है। कुछ किसान यहाँ पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप कब से हो यहाँ पर? क्यों खड़े हो? गेहूं खरीदी के लिए खड़े हो जाहिर तौर पे? हम 18 से लगे हुए हैं यहाँ पे और हमारा नंबर अभी तक नहीं आया है। सिर्फ लाइनें बढ़ती हैं तो सिर्फ थोड़ी दूरी बढ़ पाती हैं, 5-10 मीटर ही बढ़ पाती हैं। इसके बाद हम ऐसे ही खड़े हुए हैं। 5-10 कब से खड़े हो आप? हमें 7-8 दिन हो गए हैं। 7-8 दिन कैसे गुजारा करते हो? 7-8 दिन क्या यहीं के खड़े ही रहते हैं आप? सब धूप में बैठे हुए हैं, सब दिक्कतें आ रही हैं। यानी पानी पीने के लिए भी तरस जाते हैं कि एक ट्राली बड़ी फिर भागना है, और नहीं तो क्या परेशानी का आलम चल रहा है इस टाइम किसानों का। अभी कितनी देर से खड़े हुए आप यहीं पर? यहाँ तो हम सब यानी कि ट्रक को सरके हुए कितना टाइम होगा ट्रैक्टर को? सुबह से सरके ही नहीं है। आगे जो है ना, आगे जो लाइन है ना, तुलाई में कमजोरी हो रही है। सबसे मेन बात ये है कि तुलाई जो है कमजोर चल रही है, इसलिए हम लोग जो है परेशान है। और जो लाइन लगी हुई है वो उसी की वजह से है कि वहाँ जो है काम स्लो चल रहा है। खरीदी स्लो हो रही। कितनी दूर तक है ये? 3.5-4 किलोमीटर तक है। 3.5-4 किलोमीटर तक लंबा ये है। ये आपका ट्रैक्टर है? गेहूं कैसे कितना खरीदा है आपने? कितना आप लेकर आए हैं गेहूं? ये 50 कुंटल। 50 कुंटल है। कब से खड़े हुए हैं यहाँ पे? ये हम नंबर तो हमारा 17 तारीख से आया हुआ है। SMS आपको 17 तारीख का है? जी। SMS में बताया गया 17 तारीख। 17 तारीख। ओहो। और अब अभी हम 4-5 रोज से खड़े हैं यहीं पर, खड़े ब्रिज पर। किसान के चेहरे पर खुशी आ जाती है जब उसका गेहूं खरीदी केंद्र पर बेचने के लिए मिलता है। और ये वो गेहूं है जिसको पैदा करने के लिए किसान खून पसीना बहा देता है खेतों पर, और यहाँ तक लाने के लिए भी लगभग उसको उसी तरह के हालातों का सामना करना पड़ता है। गेहूं खरीदी को खत्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गया है, लेकिन ये कतारें इतनी लंबी लंबी हैं जो ये इशारा करती हैं कि शायद उस तारीख तक पूरी गेहूं खरीदी मुमकिन नहीं होगी। सरकार को कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे। किसान खेत में पसीना बहाने के बाद अब उसे बेचने के लिए भी परेशान हो रहा है। कैमरामैन अतुल जैन के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल।